हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आप सबका एक बार फिर से वेलकम है, स्वागत है। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक विच इज़ फ्यूल्स। सो वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज़ फ्यूल्स। द मटेरियल दैट आर बर्न्ड टू प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल्स। तो वो चीज़ें जो जलने पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं उनको हम फ्यूल्स बोलते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा आपको हीट मिल रही हो जिन चीज़ों से, उनको फ्यूल्स बोला जाता है। तो फूड, वुड, कोल, एलपीजी, केरोसिन, डीजल एंड पेट्रोल ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल। ये सभी फ्यूल के एग्जाम्पल्स हैं। प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर एवरीडे लाइफ बिकॉज दे आर यूज्ड एट होम्स, इन व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज़। तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? दे आर यूज्ड इन एट होम्स, होम पर, व्हीकल्स में एंड इंडस्ट्रीज़ में। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल को हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं? सो यू कैन सी दैट फ्यूल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट इन विच दे अकर। हम फ्यूल को क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो किस स्टेट में है, कौन सी उनकी फिजिकल स्टेट है, मीन्स सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। सो फ्यूल्स आर क्लासिफाइड एज फॉलो। सबसे फर्स्ट वन है सॉलिड फ्यूल। जो सॉलिड होता है, एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। एग्जाम्पल्स आर कोल, कोक, चारकोल, वुड एंड पैराफिन वैक्स। ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल है, कोल है, कोक है, चारकोल, वुड एंड पैराफिन वैक्स। सेकंड कैटेगरी है इसमें लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। ये कैसा होता है? लिक्विड स्टेट में रहता है एट रूम टेम्परेचर। एग्जाम्पल्स आर केरोसिन, पेट्रोल एंड डीजल इसके एग्जाम्पल हैं। थर्ड वन है गैसियस फ्यूल। एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। ये गैस स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पर। इसके एग्जाम्पल से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम शॉर्टकट में एलपीजी बोलते हैं। और एक और होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको हम बोलते हैं सीएनजी। एंड बायोगैस। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। ऑल फ्यूल्स प्रोड्यूस हीट एनर्जी ऑन बर्निंग। जितनी भी फ्यूल्स होते हैं मतलब जलने पर एनर्जी देते हैं, हीट एनर्जी देते हैं, गर्मी देंगे आपको। डिफरेंट फ्यूल डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट। अलग अलग फ्यूल से आपको अलग अलग तरह की हीट मिलेगी। कोई ज़्यादा हीट देगा, कोई कम हीट देगा ऑन बर्निंग, जलाने पर। सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन। जितनी हीट एनर्जी मिलती है पूरे तरीके से जलने पर, कंप्लीट कंबशन होने पर, 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल, मतलब आप 1 किलो कोई चीज़ जलाते हो और जितनी हीट आपको उससे मिलती है उसको हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन किलोजूल पर किलोग्राम। इसको हम किलोजूल पर किलोग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। किलोजूल पर किलोग्राम मतलब 1 किलो आपने कोई फ्यूल जलाया और उससे जितनी हीट एनर्जी आपको मिल रही है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। इट डिटरमाइंस वेदर ए गिवन फ्यूल इज गुड फ्यूल और नॉट। इससे पता चलेगा कि कोई फ्यूल अच्छा फ्यूल है या नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। फ्यूल्स आर कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन द टेबल। कुछ फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ दी हुई है। सबसे पहले आप देखो काउडंग केक। काउडंग केक जो आते हैं, कंडे जिसको हम बोलते हैं, इतनी एनर्जी उनसे मिलती है 6000 to 8000। वुड से थोड़ी ज़्यादा मिलती है 17000 to 22000। कोल 25000 एंड 33000 के बीच में। बायोगैस 35 to 40000। डीजल 45000। केरोसिन ऑयल 45000। नेचुरल गैस 32 to 50000। पेट्रोल 50000। देखो बढ़ रही है धीरे धीरे। सीएनजी 50000। एलपीजी 55,000। हाइड्रोजन गैस 150,000। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आपको एनर्जी दे रहा है 1 किलो जलाने पर। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल के क्या क्या कैरेक्टर हैं? तो यू कैन सी एन आइडियल फ्यूल शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। आइडियल फ्यूल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? इट शुड बी फेयरली चीप एंड ईजिली अवेलेबल। ये कैसा होता है? सस्ता होना चाहिए और ईजिली अवेलेबल भी होना चाहिए। सेकंड है इट शुड बी ईजी टू हैंडल। इसको हैंडल करना आसान हो,
सेफ़ टू ट्रांसपोर्ट एंड कन्वीनियंट टू स्टोर, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान होना चाहिए और इसको स्टोर करना भी आसान होना चाहिए, जहाँ पे कहीं पे भी इसको हम रख सकें आसानी से। इट शुड बर्न स्मूथली, अच्छे से जलना चाहिए। इट शुड हैव ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा हीट एनर्जी मिलनी चाहिए। इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल एंड इरिटेटिंग फ्यूम्स, इसको जलाने पर कोई हार्मफुल और नुकसानदायक चीज़ें नहीं बनना चाहिए, जैसे ऐश वगैरह, राख वगैरह या जहरीली गैसें नहीं बनना चाहिए। इट शुड नॉट लीव ऐश आफ्टर बर्निंग, ऐश मतलब राख नहीं बचना चाहिए जलाने के बाद, जैसे लकड़ी में बचती है। इट शुड हैव ए प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो प्रॉपरली होना चाहिए। इट शुड नॉट बी टू लो लाइक रूम टेम्परेचर और टू हाई, ये ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, मतलब बहुत जल्दी एकदम से भी आग ना पकड़े और बिल्कुल भी आग ना पकड़े। सो नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट, जब आप किसी फ्यूल को जलाओगे तो उससे कुछ हार्मफुल चीज़ें भी बनने वाली हैं। तो कौन कौन सी हार्मफुल प्रोडक्ट देख लेते हैं। ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ट्रेमेंडस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, देखो टेक्नोलॉजी बढ़ने से, पॉपुलेशन बढ़ने से आवर एनर्जी नीड्स इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड, हमारी एनर्जी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। वी आर नाउ बर्निंग मोर एंड मोर फ्यूल, हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल जलाते जा रहे हैं। दिस इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ फ्यूल हैज़ सेवरल हार्मफुल इफेक्ट, तो फ्यूल जलाने से हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट हो रहे हैं, वो हम देखते हैं। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड डीजल, जब आप फॉसिल फ्यूल को जलाते हो जैसे कोल है, पेट्रोलियम एंड डीजल, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस वेरियस एयर पोल्यूटेंट्स, ये बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट पैदा करते हैं, जैसे लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड अनबर्न पार्टिकल। तो इनसे ये चीज़ें पैदा होती है बर्निंग फॉसिल फ्यूल को जलाने पर, जैसे कोल, पेट्रोल, डीजल अगर आप जलाते हो तो इनसे बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट पैदा होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड अनबर्न कार्बन पार्टिकल दैट कॉज एयर पोल्यूशन, जिनसे कि एयर पोल्यूशन होगा। फ्यूल्स को मेनली हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है उनको हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन कंबशन डिपेंड्स अपॉन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो डिपेंड करेगा कि आपने ऑक्सीजन की सप्लाई कितनी दी है। तो देखते हैं सबसे पहला हम कार्बन मोनोऑक्साइड। व्हेन ए फ्यूल बर्न्स इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जब आप किसी फ्यूल को इनसफिशिएंट मतलब सफिशिएंट सप्लाई नहीं मिल रही है ऑक्सीजन की, तो उससे इनकम्प्लीट कंबशन होगा फ्यूल का। जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा मतलब पूरा नहीं कंबस्ट होगा, एंड प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगा, वाटर और एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ मीथेन, जब आप मीथेन का इनकम्प्लीट कंबशन करोगे तो प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, आपको ये मिलेगी। देखो ये मीथेन है, ये ऑक्सीजन है, मीथेन को आपने कंबशन किया तो कार्बन CO मोनोऑक्साइड, वाटर H2O एंड एनर्जी विल बी फॉर्म्ड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ वेरी पॉइजनस गैस, ये बहुत ही पॉइजनस होती है, जहरीली होती है। ऑन ए कोल्ड विंटर नाइट, ठंड के दिनों में, इट इज़ डेंजरस टू स्लीप इन क्लोज्ड रूम, एक बंद कमरे में सोना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। विथ कोल बर्निंग इनसाइड, जहाँ पर कि धुआं वगैरह है या कोयला वगैरह जलाया गया है। इट इज़ बिकॉज नो फ्रेश एयर कैन इंटर द रूम, क्योंकि ताज़ी हवा उस रूम में नहीं आ पाएगी। इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ए लॉट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस, वहाँ से बहुत सारी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। दिस कैन लीड टू सफोकेशन, जिससे कि सफोकेशन होगा, और में इवन कॉज डेथ, या फिर डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन ए फ्यूल बर्न्स इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जब आप फ्यूल को एक सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हो, इट लीड्स टू कंप्लीट कंबशन, जिससे कि कंप्लीट कंबशन होगा एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी। जब आप अच्छे से ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है और आप फ्यूल को जला रहे हो, जैसे मीथेन को जला रहे हो, तो उससे आपको कार्बन डाइऑक्साइड,
वाटर और एनर्जी मिलेगी। फॉर एग्जांपल कंप्लीट कंबशन ऑफ मीथेन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो पहले कार्बन मोनो थी, अब कार्बन डाई है। वाटर एंड एनर्जी, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल इज नॉट ए पॉइजनस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनस नहीं होती है, बट परंतु इफ़ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है इन द एटमॉस्फेयर, देन द रेट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज। रेट मतलब उसकी स्पीड, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, जिससे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने को हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। दस ग्लोबल वार्मिंग इज राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सर एटमॉस्फेयर। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? अर्थ का एवरेज टेम्परेचर का बढ़ना। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो देखो बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। जब आप कोल और डीजल को जलाओगे तो कोल एंड डीजल को जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती। इट इज़ एक्सट्रीमली सफोकेटिंग, ये बहुत ही सफोकेटिंग होती है। एंड कोरोसिव गैस। एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जो व्हीकल्स होते हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं, उनका जो धुआं निकलता है उसमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होता है जो कि पॉइजनस है। नाउअडेज कैटालाइटिक कन्वर्टर आर इंस्टॉल। अब कैटालाइटिक कन्वर्टर इंस्टॉल किए जाते हैं व्हीकल्स में, जो कि हार्मफुल गैस को कन्वर्ट कर देता है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विथ वाटर। जब ये जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये गैस है एक तरह की ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, ये वाटर के साथ में मिलती है और एक नाइट्रिक एसिड बना लेती है, एसिड पैदा होने लगता है। द ऑक्साइड्स ऑफ बोथ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन वाटर। ये जो ऑक्साइड्स होते हैं सल्फर और नाइट्रोजन का, ये दोनों वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं टू फॉर्म एसिड रेन, जिससे कि एसिड रेन बनती है। इट डिस्ट्रॉय मार्बल। ये मार्बल जो आता है संगमरमर, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। लाइम स्टोन, चूना पत्थर, मेटेलिक स्ट्रक्चर, प्लांट्स एंड सॉइल, इन सब चीज़ों को वो बर्बाद कर देता है। एसपीएम बर्निंग ऑफ फ्यूल कंटेन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड रिलीज। जब आप फ्यूल को जलाओगे तो आपको ऐश और फाइन मतलब बारीक से अनबर्न बिना जले हुए पार्टिकल उसमें रहेंगे, राख वगैरह जो हवा में इधर उधर उड़ती रहेगी। इस पार्टिकल्स को हम बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर, शॉर्टकट में बोलते हैं हम एसपीएम। जो धूल वगैरह उड़ती रहती है जलाने के बाद में, उसको हम एसपीएम बोलते हैं, ठीक है। राख वगैरह बच जाती है तो। एक्सेस अमाउंट ऑफ दिस पार्टिकल इन एयर रिड्यूस विजिबिलिटी। ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाते हैं तो दिखाई कम देगा, विजिबिलिटी कम हो जाएगी। इट ऑल्सो एडवर्सली अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिससे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करेगा। एंड लास्ट है इसमें लेड कंपाउंड्स। सम लेड कंपाउंड्स आर रिलीज इन द एटमॉस्फेयर। कुछ लेड, एक मेटल का नाम है ये लेड, ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं बाय एग्जॉस्ट ऑफ द व्हीकल। ये भी व्हीकल के एग्जॉस्ट यानी कि धुएं में निकलते हैं। दिस लेड कंपाउंड आर पॉइजनस। ये पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं इन नेचर में। द यूज़ ऑफ लेड फ्री पेट्रोल में रिड्यूस लेड पॉल्यूशन। ऐसा पेट्रोल यूज़ करो जिसमें लेड ना हो, जिससे कि लेड पॉल्यूशन कम हो जाए। तो ये आपका चैप्टर क्लोज हुआ। ओवरऑल दिस चैप्टर विल बी क्लोज। तो जो भी हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, और अगर कोई समस्या हो तो यू विल आस्क मी। ओके, थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।